अभी खाली खाली घर है, कोई जुड़ा नहीं, नेट पे सो रहा है। आवाज तो आनी चाहिए उसमें, माइक जैसा मोनो बंद किया ना अपना आवाज। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। कल तक हम लोग आव्यूह में जोड़, घटाना, गुणा और अदिश गुणा जिसको कहते हैं वो हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा सा टफ समझिए, सदिशों, आव्यूहों का गुणन। तो आव्यूहों के गुणन को अगर आपको बहुत अच्छे समझना है तो 2-3 एग्जांपल आप अच्छे समझ लो। पहले कुछ नियम समझिए। आव्यूहों का गुणन, देखिए आव्यूहों का गुणन करने के लिए जैसे मान लीजिए कि यदि ए व बी दो आव्यूह इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए व बी इस प्रकार है कि ए की कोटि यम क्रॉस यम तथा बी की कोटि पी क्रॉस क्यू हो, तो ए व बी का गुणन या गुणा तभी संभव है, तभी संभव है जब जब n बराबर p हो। सबसे बड़ी शर्त यही है गुणा करने में कि इनमें पहला जो आव्यूह होगा उसकी जो उसमें जो स्तंभों की संख्या है और जो दूसरा आपके पास आव्यूह है उसमें जो पंक्ति की संख्या है वो बराबर होगी, तभी गुणा हो सकता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ए आपका है यम क्रॉस यम, गुणा करना है इंटू बनाना, और बी है आपका पी क्रॉस क्यू और इसी को आपको करना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब ये यन मतलब इसका लास्ट वाला और इसकी कोटि का पहले वाला ये दोनों अगर इक्वल हो गए तभी गुणा होगा। और जब गुणा हो जाएगा तो गुणा होने के बाद जो कोटि होगी वो कैसी होगी, गुणा करने के बाद कोटि होगी ए बी, मतलब जब आप गुणा कर लेंगे तो गुणनफल ए बी और इसकी कोटि होगी यम, इसका यम और इसका क्यू, तो हो जाएगा यम क्रॉस क्यू। ये गुणा करके गुणनफल प्राप्त करेंगे। एक चीज ये तो आपके लिए बेसिक है, मतलब कोई भी गुणनफल अगर आपको दे देता है तो गुणा करते समय आपको ये पता होना चाहिए गुणा होगा कब। जब गुणा आप करेंगे तो गुणा करते समय ये देखेंगे कि इसकी कोटि क्या है, फिर इसकी कोटि क्या है, और फिर कोटियों में देखेंगे कि इस जो पहला आप आव्यूह ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप बी, मान लीजिए बी ए कह देता बताने के लिए, तो बी ए जब कह देता तो बी को आप पहला देखते। तो भाषा समझिए, जो पहला आव्यूह होगा उसमें स्तंभों की संख्या और जो दूसरा आव्यूह होगा उसमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, और जब ये बराबर हुआ तभी गुणा हो सकता है। और गुणा जब हो जाएगा तो जो गुणनफल आएगा आव्यूहों का उसकी कोटि क्या होगी, तो उसकी कोटि होगी पहले वाले की पंक्ति गुणे दूसरे वाले का स्तंभ।
इस तरह से होगा। ये तो आपका बेसिक है, रिक्वायरमेंट। अगर आप इसको जानते हैं तभी आप गुणा कर पाएंगे। इसका यूज कहां होता है? जैसे मान लीजिए दे दिया ए, ठीक है, 2 क्रॉस 3, एक आदमी दे दिया, फिर कह दिया बी, और यहां दे दिया आपका 4 क्रॉस 3, और एक दे दिया सी आव्यूह, और यह आव्यूह आपका है 3 गुणे 2। तो अब 3 आव्यूह आपके सामने दे दिया और कह दिया कि जरा आप ए बी बता दो, और आप मान लीजिए ए बी हो गया, और फिर मान लीजिए आपसे पूछ लिया बीसी बता दो, बीसी बता दो। तो यहां पे हम गुणा नहीं करने जा रहे हैं, हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि किनका गुणा हो सकता है, किनके आगे लिख देंगे असंभव। कल की क्लास में हम समझाए थे कि जोड़ करते समय या घटाना करते समय हम लोग कोटियों को देखते हैं। अगर कोट समान है तब जोड़ घटाना हो रहा था, जहां पे कोट समान नहीं हो रहा था, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था कि जहां कोट समान नहीं हो रहा था वहां पे हम लिख देते थे असंभव। वही काम यहां भी होगा। अगर ये शर्त पूरा होगा, अगर ये शर्त पूरा होगा तब हम यहाँ पे कह देंगे कि संभव है, नहीं तो नहीं। जैसे आप एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए आपसे कह दिया ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हुआ? ए की कोटि 2 गुणे 3 इंटू बी की कोटि 4 गुणे 3, 4 क्रॉस 3। अब आप यहां देख सकते हैं कि ए में जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है, बी में जो पंक्तियों की संख्या है वो 4 है, और आप देख पा रहे हैं कि 3 और 4 आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये असंभव होगा, इनमें गुणा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनमें कभी गुणा नहीं होगा। कारण क्या है कि इसमें जो स्तंभों की संख्या पंक्ति ये आपस में इक्वल नहीं है। दूसरा कह रहा है बीसी, तो बीसी के बारे में आप बात करिए तो यहां लिखेंगे बी, बी हो गया 4 क्रॉस 3 है ना, इंटू सी, सी है 3 क्रॉस 2। अब बात आती है क्या इसका गुणा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो गुणा हो सकता है। और गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 है ही, तो जब हम BC निकालेंगे BC, तो BC की जो कोटि होगी वो हो जाएगी हमारी 4 क्रॉस में 2, हो जाएगा 4 क्रॉस 2। तो इस तरह से आपको गुणा में पहली शर्त आपको जाननी है कि गुणा आपका तभी संभव होगा जब आप यहाँ पे पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में इक्वल होगी। ये पहली शर्त है। अब बात आती है कि गुणा हम करेंगे कैसे, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं गुणा कैसे किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। गुणा हमको करना है, तो ये तो पहली शर्त हो गई। अब बात करते हैं गुणा होता कैसे है, मतलब गुणा शुरू कैसे करेंगे उसकी शर्त चेक करना आपको आ गया। अब बात करते हैं गुणा होगा कैसे, तो गुणा होगा कैसे उसको देखते हैं। बहुत अच्छे समझना, क्योंकि सबसे टफ अगर है आव्यूह में तो यही है। गुणा कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक आव्यूह है ए और इसमें लिख दिया 2 3 4 5। एक आव्यूह मान लीजिए दे दिया बी और इसमें दे दिया 1 0 5 2 और कह दिया कि आव्यूह ए बी का मान बताओ। ए बी का मतलब क्या? ए में बी का गुणा। ए बी आपसे पूछ रहा है। अब अगर इसे बताना है तो हमें कुछ चीजों का पालन करना होगा। टेक्निक समझना, मैं पहले लगाऊंगा कैसे, देखिए यहां पे लिखूंगा ए बी, तो पहले आप भी ए को लिख दीजिए 2 4 3 5, ठीक है, और यहां पे इसकी कोट लिख देंगे 2 गुणे 2 इंटू आव्यूह बी 1 0 5 2, इसकी कोट लिख दीजिए 2 गुणे 2। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब इसका गुणा हो सकता है। तो जब गुणा होगा तो गुणा जब करेंगे आप तो उसके उत्तर में जो आपको मिलेगा अभी उसकी कोटि क्या होगी, तो उसकी कोटि होगी 2 गुणे 2। उत्तर आपको पता है कि 2 गुणे 2 होगा। तो जब 2 गुणे 2 होगा तो 2 गुणे 2 में क्या चीजें हो सकती हैं? A11 होगा
पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, A12 होगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। फिर यहाँ पे A21 होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और होगा A22। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा A22। तो यहां से कुल मिला जुला करके आप देख सकते हैं कि ये आपका 2x2 का फॉर्म होता है। अब बात करते हैं कि जब गुणा करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। ये ऐसे बनाएंगे। अब सबसे जरूरी है कि A11 आपको कैसे मिलेगा, A11 फिर A11 ज्ञात करने के बाद A12 कैसे मिलेगा। तो एक तीर याद रखना बाबू, ऐसे चलता है, ऐसे कैसे। अब देखो पूरा देखो, यहां पे आप देख सकते हैं ये है 2 तीर, ठीक है 1। ध्यान से समझना, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे गुणनफल निकालोगे तो पहले वाले की पंक्ति ली जाएगी पहली और दूसरे वाले का स्तंभ लिया जाएगा पहला, A11। ये ट्रिक याद रखना, बहुत टफ होता है ये। A11 वाला हमको चाहिए, पहले की पंक्ति पहली और दूसरे का स्तंभ पहला। तो देखिए ये आपका हो गया पहली पंक्ति R1 और ये होगा पहला स्तंभ। अब गुणा कैसे होगा वो समझिए। यहां पे है 2 तो इसका पहला तो इसका पहला और गुणा इस सीक्वेंस में होगा। तो देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 गुणे 1 फिर प्लस लगेगा। फिर ये है आपका दूसरा, 3 का गुणा 0 में होगा, ये इसका दूसरा तो इसका ये दूसरा, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव तो पहले स्तंभ का दूसरा अवयव। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 0, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो सकता है इसलिए इसको मिटा कर और बड़ा कर देते हैं ताकि और समझ में आए। अब इसके बाद में हमको चाहिए A12। तो A12 हमको कैसे मिलेगा, A12 हमको मिलेगा पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करेंगे। तो देखिए पहली पंक्ति इसका है और इसका दूसरा स्तंभ ये है। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा होगा 5 में, तो जाएगा 2 गुणे 5 और प्लस, अब आप लोग समझ चुके होंगे 3 का गुणा 2 में होगा, तो 3 गुणे 2। बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमको चाहिए A21। तो A21 मतलब पहले की दूसरी पंक्ति ले लो और दूसरे का पहला स्तंभ ले लो। तो A21 चलिए, ये 2 है और ये 1 है, तो 4 का गुणा 1 में 4 into 1 प्लस 5 का गुणा कहां होगा 0 में, तो 5 गुणे 0। अब आप आ जाइए इधर, तो अब A22 चाहिए मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो संगत कौन हो गया, इसका पहला देखिए, यहाँ पे पहला पड़ेगा, यहाँ पे इसका पहला पड़ेगा, ये दूसरा होगा तो ये दूसरा पड़ेगा, ये तीसरा होगा तो ये तीसरा पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपने लिया 4, तो 4 के संगत में दूसरे स्तंभ में क्या है 5 है, फिर 5 के संगत में क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4 गुणे 5 धन 5 गुणे 2, कोटि क्या होगी 2 गुणे 2। समझ में आएगा। अब इसको हम लोग सरल कर देंगे, सरल मतलब जोड़ ओड़ है गुणा उड़ा कर लेंगे। तो 2 1 2 है और 3 गुणे 0, तो ये तो 0 हो गया, बचा केवल 2, यहां पे लिख देंगे 2। फिर आ लगे 5 दूना 10 और 2 3 6, तो 10 और 6 16, यहां पे लिख दीजिए 16। फिर आप यहां आइए, 4 1 4 और 5 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4 1 4, यहां पे हमने 4 लिख दिया। फिर देखिए ये हो जाएगा 4 5 20 और 5 दूना 10, तो 20 और 10 30, कोटि क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 2, और ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया तो कर लो। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट होने के बाद नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए इससे थोड़ा ट्रिपल आ जाए, ट्रिपल कैसे होता है वो समझिए। मैं इसको मिटाता हूं, इसको ऐसे रख देते हैं। मिटा देता है, सवाल पे कुछ चेंज होगा। चलो देखो अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है ए और उस आव्यूह में आपको दे दिया 2 3 4 1 2
0, ठीक है। और एक आव्यूह आपको दे दिया है बी, और ये आव्यूह क्या है, 2 4 1 2, और कह दिया कि इसका आपको गुणा करना है। तो गुणा आपको ऐसे दिया जाए तो पहले इसको चेक कर लो। देखो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 2 3, 3 पंक्ति, 1 2, 2 स्तंभ हो गया। इसको चेक कर लो, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गया। अब आप सोच लो कि गुणा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर। और जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा, 3x2 होगा। 3x2 मतलब 3 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो उसका फॉर्म कैसा होगा 3x2 का, 3 पंक्तियां, तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, मतलब A11 होगा, तो इसमें A12 होगा। मतलब पहली पंक्ति में 2 स्तंभ होंगे, दूसरी पंक्ति में 2 स्तंभ होंगे, और तीसरी पंक्ति में 2 स्तंभ होंगे। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब ये इसी फॉर्म का होगा, मतलब जब आप गुणा करेंगे इसका तो इसी टाइप का आना चाहिए। गुणे के लिए हमने सिंबल इस तरीके से की समझा दिया, मामला ऐसे चलता है। तो चलिए गुणा करते हैं। ए बी बराबर, पहले ए को लिख दें, 2 3 4 1 2 0, फिर यहां पे आपका बी है तो बी को लिख दीजिए इनको लगा के, 2 4 1 2। अब हम गुणा करना शुरू करते हैं, चूंकि हम चेक कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वो आप यहाँ भी कर सकते हैं पहले से ही, और या तो यहाँ पे लिख के करिए। अब गुणा करते हैं, तो गुणा के लिए क्या होगा, हमको चाहिए A11 मतलब पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ। तो चलिए कर दीजिए गुणा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो जाएगा 2 गुणे 2, 1 गुणे 4, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 का गुणा होगा 1 में, और प्लस 1 का गुणा होगा 2 में। इसके बाद में आ जाइए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4। इसके बाद में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22 निकालना है हमको यहाँ वाला, तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2। इसके बाद यहां पे आ जाते हैं 3 तो 4 का गुणा 2 में, 4 गुणे 2 प्लस 0 का गुणा 4 में, 0 गुणे में 4। फिर इधर आ जाते हैं 4 का गुणा 1 में प्लस 0 का गुणा 2 में। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में फीड हो गया होगा कैसे कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ कैलकुलेशन करके उत्तर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 एकम 4 4 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 6 14, फिर 4 दूना 8 और ये तो 0 है। यहाँ आ जाइए 2 एकम 2, 2 एकम 2 4, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 3 7, फिर आ गया 4 एकम 4 और ये 0, और इसकी कोड यहाँ आप लिख दीजिए 3x2 होना चाहिए था। ये रहा इसका आंसर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। अब ये गुणा है, गुणा पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो गुणा में मैं आपको कुल 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आप देखिए, फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। पहला, मैं सीधे सीधे आपको गुणा के लिए पद दे रहा हूं, ए बी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 2 1 2 0 1 0, और इसमें गुणा करना है।
ये एक दूसरा और एक चौथा है। ये 4 प्रश्न आपको करने हैं, ये 4 आप कर लेंगे आसानी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप इसको यहाँ पे आप भेज देंगे व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं आपके सामने होंगी। जैसे एक परिभाषा होता है कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है, एक होता है सममित आव्यूह क्या होता है, एक होता है विषम सममित आव्यूह क्या होता है, एक होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, एक होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो कुल 5 परिभाषाएं आपको देखनी है और ये समझते हुए काम करना है, ठीक है। तो इसको बिठाते हैं। गुणन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगर, और अगर ये आप 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो मान लीजिए आपको गुणा में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे छोटा गुणा हो चाहे बड़ा गुणा हो। देखिए कुल 5 परिभाषाएं आपको समझनी है। एक आपको समझना है परिवर्त आव्यूह, है ना, ट्रांसपोज एक है। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कोई आव्यूह है ए, 2 1 3 4 1 2 ऐसा कुछ, तो इसका जो परिवर्त आव्यूह होता है उसको लिखते हैं ए पर डैश, या इसी को लिखा जाता है ए पावर में टी। टी इसलिए क्योंकि ट्रांसपोज परिवर्त की अंग्रेजी होती है। तो ए डैश या ए टी ये कैसे होता है, देखिए ये निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, या जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगा। तो कंफ्यूजन मत पालिए, एक चीज समझिए, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा। जैसे ये आपकी पहली पंक्ति है 2 3 1, तो ये पहला स्तंभ बना दो 2 3 1। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दो 1 4 2, हो गया आंसर। समझ गए, आसान है। परिवर्त आव्यूह का मतलब है कोई आव्यूह दिया जाए उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, काम खत्म, ठीक। इसमें एक आता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, ये आपका परिवर्त से ही निकलता है। जैसे मान लीजिए ए एक सममित आव्यूह होगा, एक शर्त होता है तभी आप सममित बोल पाते हैं। ए एक सममित आव्यूह होगा होगा यदि ए बराबर ए डैश या ए पावर टी, मतलब कोई ऐसा आव्यूह आप लीजिए जिस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह भी वही आव्यूह हो। कोई आव्यूह आप लीजिए जिस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह भी वही आव्यूह हो, तो उसे हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह या सममित आव्यूह, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप किताब में जब आप सवाल लगाएंगे तो वहां पे ज्यादा मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे आप कहीं देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 0 0 1 ऐसा कुछ मान लीजिए आपके सामने है, तो ये ए है, मान लीजिए इसका ए डैश निकालोगे तो ए डैश कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। आप दोनों को देख सकते हैं बड़े ध्यान से, मान पर कोई असर नहीं है, इसका ट्रांसपोज ले लिया तब भी वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है, खाली इतना जानो कि
जो आपका सममित आव्यूह होता है, किसी आव्यूह का अगर आप मान लीजिए परिवर्त आव्यूह निकालते हैं और उस आव्यूह पर कोई असर ना पड़े, तो आप कह देंगे कि वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब सममित आव्यूह होगा। एक होता है विषम सममित, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, उसको भी समझिए। विषम सममित में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ए, तो विषम सममित तब होगा जब आप इसका ए डैश निकालें और उसका नेगेटिव ले लें तो वो ए के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब कोई आव्यूह ए है और उसका हम ए डैश निकालें, लेकिन निगेटिव जब लें तब जाकर के वो ए के बराबर हो, तो वो आपका होगा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तब आप ए को कहेंगे कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। वो जो एग्जांपल हमने दिया था आपको A0 0 A, उसी में आप किसी एक टर्म को माइनस ले लीजिए, चाहे माइनस ए ले लीजिए पहले वाले को, या जो A22 पे था उसको माइनस ए ले लीजिए और उसका ट्रांसपोज करिए, तो जैसे माइनस कामा ले लोगे तुरंत वो मैच करने लगेगा। ठीक है, तो वो एक विषम सममित का एग्जांपल होता है, उचित एग्जांपल होता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका विषम सममित। अगर आप एग्जांपल ना समझ पा रहे हो तो देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए आपके पास ए है, ए मैंने दे दिया 2 0 0 2, तो इसका जब आप ए डैश निकालोगे तो ए डैश भी आएगा 2 0 0 2। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यदि जो ए है ये आपका कैसा होगा, ये यहाँ पे ये जो आव्यूह है आपका, ये आव्यूह कहलाएगा सममित आव्यूह। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे आपका विषम सममित होगा। तो देखिए मैंने लिखा -2 0 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, ऐसा कुछ। तो 2 0 0 -2। अब अगर कह दिया जाए कि इसका ए डैश निकालो, ए डैश जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बना लो, 2 0 हो गया, इसका भी 0 कर दो, 0 -2 हो गया, तो सेम आ रहा है। तो इसमें एग्जांपल जो बनता है ना, मतलब यहाँ पे माइनस जब निकालेंगे तब इसकी सिमेट्रिक होगा। प्रश्नावली में सवाल मिलेगा इस टाइप का, तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन इसको आप जानते रहिए कि मतलब क्या है इसका। माइनस का मान ले लेंगे, वहां जब आप करेंगे 2-3 सवाल इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। अब आते हैं इसके बाद में 2 और एग्जाम आपके पास डेफिनेशन होंगे। एक तो होता है आव्यूह का मान, या इसको सारणिक मान भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ए है का जो मान होता है वो लिखा जाता है मॉड ऑफ ए, या डिटरमिनेंट ए इसको बोलते हैं, या इसी को लिखा जाता है det ए। ठीक है, कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह आपके पास ए है 2 1 0 3, तो अगर आपसे कोई कह दे कि इसका डिटरमिनेंट आप ये बताओ, मॉड बताओ, तो अगर आपने ये निकाला है तो कैसे निकलेगा, इसको हम तुरंत इस टाइप से लिख देंगे। अब बेटा ये आव्यूह नहीं रह गया, अब ये हो गया सारणिक, अगला चैप्टर है वो। लेकिन आपको मैंने पहले बताया आव्यूह सारणिक साथ में पढ़े जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। अब इसका मान कैसे निकलता है, मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा कर देंगे, तो जाएगा 2 3 6 माइनस जो दूसरा विकर्ण होगा उसके वो गुणा करेंगे, 1 0 0 बराबर कितना है 6। तो ये जो 6 आ रहा है ये आव्यूह का मान होता है या सारणिक मान होता है, ये आपका निकल गया। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है व्युत्क्रमणीय, और एक होता है अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्स। तो देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो होते हैं जिनका मॉड ऑफ ए कभी भी 0 के बराबर ना हो। जब आप कोई आव्यूह लीजिए और उसका सारणिक मान कन्वर्ट करिए, और सारणिक मान निकालने के बाद
अगर वो जीरो ना आए, माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, तो जीरो माइनस में ना, जीरो ना आए, माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वो आपका एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, मतलब उसका हम a पावर -1 a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और एक अव्युत्क्रमणीय होता है, मतलब जिसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, वो है कि जब मॉड ऑफ a का मान क्या हो जाए, जीरो, तो हम उसको कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो डेफिनेशन पांचों आपको पता हो गया होगा। परिवर्त आव्यूह मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दो। सममित का मतलब क्या होता है कि जब आप परिवर्त करें दोनों सेम सेम आ जाए, कोई अंतर ना पड़े, एग्जांपल आपने देखा। विषम सममित में क्या होगा कि चीजें वही रहेंगी सममित वाली ही, बस खाली आगे माइनस कॉमन आ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह। फिर हम देखते हैं आव्यूह का मान। तो आव्यूह का मान कैसे निकलता है, कोई भी आव्यूह दिया जाए उसके सामने से मॉड लगा दीजिए या उसमें डेट लिख दीजिए, तो वो आपका हो जाता है 6, जो भी मान आप निकालेंगे मुख्य विकर्ण का गुणा करके माइनस दूसरे वाले विकर्ण का। फिर आता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह मॉड ऑफ, फिर इसके बाद में अव्युत्क्रमणीय आव्यूह मॉड ऑफ के बराबर जीरो। तो इस तरह से चीजें आपकी होंगी। अब इतना आप जो है तैयार रखिएगा, कल की क्लास में हम प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे आपको। आप मनोहर की किताब रखिएगा और उससे हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल लगाएंगे, कुछ आप लगाएंगे होमवर्क के रूप में, कुछ हम लगाएंगे। ठीक है, इतना आप तैयार करिए, बाकी का